अभी जो आसिफ रजा का मामला हुआ, इसको मैं होम सिक्योरिटी से लेकर डीजीपी ने सीआईडी जांच, मानवाधिकार आयोग से जांच और जो है अल्पसंख्यक आयोग से जांच, और जितनी दिन वो दोनों पदाधिकारियों की सेवा बची है वो सिर्फ इस जांच के चक्कर में इस ऑफिस से उस ऑफिस का चक्कर लगा, सस्पेंड किया गया। तो इसीलिए कोई भी, चाहे पदाधिकारी हो, कोई भी माफिया हो, कोई गलत करेगा, यहाँ की जनता को, अवाम को परेशान करेगा, ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। उसकी लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे लोगों को सबक। भाई और दोस्तों, नौजवान साथियों, आप सभी को मालूम है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर मेरी लड़ाई, मैं जिस पार्टी से था, जनता दल यूनाइटेड, उसके शीर्ष नेतृत्व से अगस्त 2024 से शुरू हुआ, जब पहली बार पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया गया। और वहां से मैं सबसे मिला, पत्रचार किया, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो या फिर जेपीसी के अध्यक्ष हो और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, लेकिन सबके तरफ से आश्वासन मिला कि जो लोगों की चिंताएं हैं, जो असंवैधानिक बिंदु हैं इस बिल में, उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन जब 5 अप्रैल 2025 को जब बिल का ड्राफ्ट पब्लिकेशन आया तो उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया था। और पार्टी में रहते हुए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, और जब कहीं से कोई उम्मीद नहीं लगी तो 19 अप्रैल को मैं इस पार्टी से 15 साल का रिश्ता खत्म कर जो अपने आप को अलग कर लिया। उसके बाद फिर अभी जो आप देख रहे हैं, जो सिटीजनशिप वाला जो मामला है, एनआरसी का, बैकडोर से SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम, जो आपको याद होगा CA NRC NPR के टाइम में 2019-20 में पहली बार ये आया था। उस वक्त भी मैं जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए इसके खिलाफ आवाज बुलंद किया और हर जगह धरने में भी शामिल हुआ। और फिर आखिर में 20 दिसंबर 2019 को उस वक्त के अमीर शरीयत हजरत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के नेतृत्व में 13 मुस्लिम तंजीमों के उलमाए कराम से बात हुई, और उसके बाद बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि बिहार में NRC नहीं लगेगा, NPR 2010 के तर्ज पर होगा, जो मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में। और उस वक्त भी NPR जो 2019-20 में जो फॉर्मेट था, जो अभी इलेक्शन कमीशन के तरफ से इन्यूमरेशन फॉर्म आपको भरने दिया गया है कि आप कब और कहां पैदा हुए, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, आपके माँ बाप कब और कहां पैदा किए। ये एक तरह से बैक डोर से NRC का फर्स्ट स्टेज है। जो प्रक्रिया 19 पेज का जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है, उसको आप पढ़ेंगे तो हर जगह BLO को 2 पेपर देना है, एक रिसीविंग पब्लिक को देना है, कहीं नहीं मिला है। आधा अधूरा बहुत सारे लोग मिल रहे हैं कि वो फॉर्म नहीं भरे हैं, दूसरा आदमी साइन करके जमा कर दिए, BLO खुद या ब्लॉक में खुद। कहीं पर डॉक्यूमेंट्स लिया गया है, कहीं पर नहीं लिया गया। इसको लेकर भी मैं सर्वोच्च न्यायालय में गया, 10 जुलाई को सुनवाई हुई, फिर 28 जुलाई को होना है। मेन इसका मकसद है कि जो हमारे यहाँ दलित हैं, महादलित हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं और जो अनपढ़ हैं, उनकी एक बड़ी आबादी है सीमांचल में जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है,
2017 के बाढ़ में उसका सब कुछ जो है बर्बाद हो गया, घर द्वार सारा कागज नष्ट हो गया। तो ऐसे लोगों के साथ दिक्कत है। आप देखे होंगे एक सप्ते में 1,27,000 निवासी प्रमाण पत्र का आवेदन किशनगंज जिले में आया। तो सम्राट चौधरी कितना ज्ञान दे रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। तो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से मोदी जी की सरकार है, देश की सीमाएं गृह मंत्री जो हमारे हैं अमित शाह के हाथों में होम मिनिस्ट्री में है, फिर ये घुसपैठिए कैसे आ रहा है। 20 साल से नीतीश कुमार जी है मुख्यमंत्री है, 4-5 साल को छोड़ दिए तो बीजेपी 15 साल उनके साथ है। तो ये लोग सिर्फ समाज में एक द्वेष, एक पार्टी को टारगेट कर जो है वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अभी वक्फ संशोधन कानून में देखें तो सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ है। 24 एमपी थे लोकसभा में, 232 लोगों ने वोट दिया, इसलिए कि ये लड़ाई संविधान की है। जब संविधान ही नहीं रहेगा तब देश सुरक्षित नहीं रहेगा। तो संविधान को बचाना सभी की जिम्मेदारी, हमारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मैं पार्टी छोड़ा 3 महीने तक मैं एक एक गांव चौक चौराहा के शीतल नगर में भी एक एक दुकानदार भाई, चाहे अमीर हो गरीब हो, पान का दुकान हो, फुटपाथ पर सब्जी बेच रहा हो, एक एक आदमी से मिला हूं पूरे कोचाधामन विधानसभा में, और सबकी राय जाना। और इस समय जो देश के सामने जो चुनौती है, जो खतरा है, और बिहार में उसी तरह के हालात यूपी के तरह जो पैदा भारतीय जनता पार्टी करना चाहते हैं कि किसी तरह से सत्ता हत्या करके हम यूपी मॉडल यहाँ लागू करेंगे। तो ये देश के सभी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी जिम्मेदारी है कि सब मिल करके इस लड़ाई को लड़े और जो है इनका मुकाबला करके इसको बिहार से पराजित करें, फिर जो केंद्र से उनको हटाने का काम करेंगे। और इसी सोच और संकल्प को देखते हुए मैं लगता हूं 10-20 हजारों लोगों से भी मिला, सबसे राय लिया, देखते हुए मैंने ये फैसला किया कि बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, और उनके लड़के तेजस्वी यादव जी हैं, जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं महागठबंधन की। ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, बिहार को भाजपा मुक्त करने की है। इसलिए मैंने जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं, आज बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी से भी ज्यादा एमएलए इनके हैं। और अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है, रोक सकता है बिहार में, तो महागठबंधन है, और उसमें तेजस्वी यादव का राजद सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए मैंने फैसला किया। आप सब सुने होंगे, जाने होंगे, मैं कोचाधामन के लोगों का बहुत एहसानमंद हूं। उन लोगों ने मुझे 2-2 बार मौका दिया। तब मैं एक मास्टरी की हैसियत से जाना जाता था, तब एक सेवक की हैसियत से सिर्फ कोचाधामन ही नहीं, पूरे बिहार में आपका खादिम, आपका सेवक, कहीं भी आपका नाम झुकने नहीं दिया है। और ये भी वादा है मास्टर मुजाहिद, कहीं भी रहे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सीमांचल किशनगंज के लोगों का सर झुक जाए कि आपने कैसा रहनुमा चुना। मेरा पहले से डिक्लेयर्ड है, चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ कोचाधामन से लड़ूंगा, ये कोई नई बात नहीं। बहुत सारे ऑफर पार्टियों से आए, आप यहाँ से लड़ लीजिए, वहां से लड़ लीजिए, लेकिन मैं
जो है एक ही इस पर था कि मैं सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ूंगा तो कोचा धामन और राजद जो महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल है वहां से मुझे ऑफर मिला। कांग्रेस के भी कुछ लोगों से बात हुई और मुझे ऑफर मिला कि आपको राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले इस लड़ाई को, भाजपा को रोकने की लड़ाई को लड़ना है। और जो है इसी के तहत मैंने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन आरजेडी ज्वाइन करने का फैसला किया और ये भी कहा कि हम लोग कोचा धामन की सरजमीन पर आम अवाम के बीच में जो बिहार के विपक्ष का चेहरा है, भावी मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव जी के हाथों से हम पार्टी ज्वाइन करेंगे। बरसात का मौसम है, मौसम विभाग से देखा गया कि 28 जुलाई को उस दिन 1.8 मिलीमीटर वर्षा का पूर्व अनुमान है, जिसको हम लोग कहते हैं बूंदा बूंदी। मौसम सुहाना रहेगा, आसमान में बादल रहेंगे, बारिश नहीं होगी। इसलिए 28 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता, मैं और बहुत सारे पार्टी के लोग, मुजफ्फरपुर से भी जो पहले जनता दल यू में थे वो लोग भी यहीं पर आके सब लोग सदस्यता लेंगे और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से भी बहुत सारे लोग। इसीलिए मैं अपने सभी चाहने वाले सभी लोगों से अपील गुजारिश करता हूं। आप जानते हैं मास्टर मुजाहिद को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि कौन है। मास्टर मुजाहिद ने जो काम किया कोचा धामन असेंबली के 30 पंचायतों में, वो भी बिहार में एक रिकॉर्ड है। और उसके अलावा भी जो खिदमत कर रहे हैं, कोई देश विदेश में मर जाता है तो लोग उम्मीद की निगाह से मास्टर मुजाहिद की तरफ देखते हैं। और अभी 15 दिन के अंदर 2 लाश को विदेशों से, सऊदी अरब से मंगाए। एक तेगरिया से मोहम्मद मंजूर साहब और कमलपुर पंचायत के अलता से दिलशाद बाबू। आपको देखे होंगे मनोज कुमार जो अनुसूचित जाति से आए हैं, वो मकान से गिर के गुड़गांव में हॉस्पिटल में एडमिट थे, कोई उसका शुद्धि लेने वाला नहीं। मुझे खबर हुआ, मैं दानिश साहब सिंघिया, कमांडर साहब रहमतपारा से बात, क्योंकि उसी दिन मैं दिल्ली से पटना आ रहा था, पुलिस प्रशासन से बात किया और उसको 7.5 लाख रुपए दिलवाया बिल्डर से। ये अलग बात है कि वो बेचारे मनोज कुमार जी आज हमारे बीच में नहीं है। पिछले दिनों एक लड़के की जो मेरे ही गांव से ताल्लुक रखते हैं, पानीपत में टोपी पहनने के विवाद में हत्या कर दी। उस मामले को भी हम बिहार से लेके हरियाणा तक दोनों जगह के डीजीपी से बात कर, आज जो वो अपराधी है वो जेल के सलाखों के पीछे है। उसी प्रकार पिछले दिनों आपके बहादुरगंज कोईमारी में एक 22 साल का नौजवान आजाद बाबू, ये 15-20 दिन पहले की बात है, उसका गलत ऑपरेशन पूर्णिया में करके मर गया, लाश भेज दिया। बहुत सारे नेताओं के पास गए, कोई मदद नहीं मिला। वो लोग मेरे पास आए, सेली साहब यहाँ मौजूद हैं, मुखिया अल्तावाड़ी सुकारू लाल साहब, और जो है उसको 1 लाख रुपया जो लिए थे डॉक्टर, उसको वापस करवा, जबकि लाश यहाँ लेके आए। पिछले दिनों एक डॉक्टर जो है हमारे यहाँ के एमएस डॉक्टर बुढ़ीमारी के असद बाबू सड़क दुर्घटना में डेथ कर गए। उनका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था। वहां के हरियाणा के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह जी से बात करके उसी वक्त रात में उसका पोस्टमार्टम करके उसके डेड बॉडी को घर भिजवाए। अभी जो आसिफ रजा का मामला हुआ, इसको मैं होम सिक्योरिटी से लेकर डीजीपी ने सीआईडी जांच
मानवाधिकार आयोग से जांच और जो है अल्पसंख्यक आयोग से जांच, और जितनी दिन वो दोनों पदाधिकारियों की सेवा बची है वो सिर्फ इस जांच के चक्कर में इस ऑफिस से उस ऑफिस का चक्कर लगा, सस्पेंड किया गया। तो इसीलिए कोई भी, चाहे पदाधिकारी हो, कोई भी माफिया हो, कोई गलत करेगा, यहाँ की जनता को, अवाम को परेशान करेगा, ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। उसकी लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। मेरे एमएलए रहते हुए 1 दर्जन, चाहे एमओ हो, कई पुलिस पदाधिकारी हो, डॉक्टर हो, बैंक का मैनेजर हो, यूको बैंक, सबको सलाखों के पीछे किया वही रिश्वत लेने के चक्कर में। और आगे भी ये काम जारी रहेगा। विकास के साथ साथ जनता की सेवा। जनता को मैं एक परिवार मानता हूं। जिस दिन नौकरी छोड़ करके राजनीति में आया, उसी दिन से परिवार का एक अंग मान के